है जब हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा लेजी, हमारे हमारे अंदर लेजीनेस रहती है। हम कोई भी काम को बहुत ज़्यादा आलस के साथ में करते हैं, इतना एक्साइटमेंट हमें नहीं रहता है। तो क्या उनकी वजह है, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, तो आज डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। इसके बाद में मैं बहुत बहुत सारे लोगों का अनुभव भी लेने वाला हूँ। तो जबरदस्त क्लैपिंग और गरम जोशी के साथ में आप क्लैपिंग कर सकते हो, नीचे रिएक्शन में सर का वेलकम ऐसे टाइप कर सकते हैं। तो जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में हम लोग इनवाइट करने वाले हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच अमोलदीप जांगेड़ सर का। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत आज के हमारे प्राइम टाइम सेशन में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी। बहुत ही ज़बरदस्त होस्टिंग आप कर रहे हैं और आप सभी का इस मॉर्निंग कम्युनिटी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद कुलदीप जी, आज जो आपने मुझे इनवाइट किया, आज कुछ जानकारियां शेयर करने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। और जैसा कि कल सभी के पास एक फ्लायर आया होगा कि जो गलत जीवन शैली लोग जीते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी की जीवन शैली गलत है, लेकिन ऐसी जीवन शैली जिसमें वो शारीरिक, उनका जो काम क्रियाकलाप होते हैं या जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो ना के बराबर होती है। यानी कि बिल्कुल भी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और साथ ही साथ उनका खान पीन भी गलत होता है। तो गलत जीवन शैली को लेकर क्या क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं और उस गलत जीवन शैली में आप कैसे सुधार कर सकते हैं और क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, उसके बारे में आज कुछ जानकारियां मैं आपको स्लाइड के जरिए शेयर करूंगा। तो आशा करता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, अगर आप एनसीसी को फॉलो करते हैं। एनसीसी मींस न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी। और इसको फॉलो करते हुए आपकी लाइफ में भी अमेजिंग बदलाव आएंगे, जैसा कि आप सेशन के लास्ट में हमारे फैमिली मेंबर्स के अमेजिंग रिजल्ट्स को देखेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत कुछ स्लाइड्स के जरिए करूंगा। तो सबसे पहले आपके पास अगर पेन और डायरी, तो अगर आप दिखा सकते हैं तो पेन और डायरी आप सभी दिखाएं। यस, सभी सुपर एक्साइटेड है, सभी रेडी है सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप पेन और डायरी लेकर भी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे वो चीज़ें या वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे। तो जैसा कि पहली आप स्लाइड देख रहे हैं जिसमें बताया गया है फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि जो निष्क्रिय जीवन शैली होती है जिसमें, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, गलत जीवन शैली की वजह से जो हमारे शरीर में जो दुष्परिणाम होते हैं या हमको कई काफी तरह की जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, चाहे वो शरीर से रिलेटेड आपके बॉडी के अंदर पेन हो सकता है या डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गलत जीवन शैली की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट होती है। आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, वन सेकेंड। आज हम क्या क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या बीमारियां या समस्याएं हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होती है जब हमारी जीवन शैली गलत होती है, और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, यानी कि इसके हम क्या सॉल्यूशन है, चारों चीजें आज आप जानेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्रॉपर फोकस होकर आप आज के सेशन को देखिए। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में ये किस तरीके से सोफे पे लेट कर, या आज की जो जीवन शैली हो गई है, आजकल जो वर्क कल्चर हो चुका है उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम और सिटिंग वर्क ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से भी हमको काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ घंटों तक हम काफी समय तक टीवी देखते हैं या जंक फूड का सेवन करते हैं, बहुत देर तक सोफे पर बैठे रहते हैं। ये क्या है? ये गलत जीवन शैली यानी कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। इसको हम कैसे दूर करें या इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इस स्लाइड को आप जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लें या इसका नोट डाउन करें कि जो गतिहीन जीवन शैली यानी कि जो गलत जीवन शैली होती है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और इससे आप दूर रहें। अगर आप आज भी इस कैलरी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद, हो सकता है आज आपका पहला दिन हो या अभी आपको एक सप्ताह हुए हो या अगर आपको एक महीने हुए हो, और आप आज से ही अगर निर्णय लेते हैं कि यस मैं अपनी जीवन शैली को बदलूंगा या बदलूंगी, तो आज से ही आपके अंदर अमेजिंग बदलाव आने वाले हैं और आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होने वाली है। तो जो गतिहीन जीवन शैली है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे आप दूर रहें। थैंक यू वेरी मच। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होती है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल में
इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फास्ट फूड आपको दिख रहा है, जंक फूड दुनिया इसमें इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जंक फूड ले। और सिटिंग लेटे हुए हैं सोफे पर घंटों तक, अगर आप बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं, तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि आसीन जीवन शैली, गतिहीन जीवन शैली, निष्क्रिय जीवन शैली आप जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आपकी क्रिया बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप बैठे हुए हैं बात बहुत समय तक। और आप गौर कीजिए, जब आप बहुत समय तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो बॉडी के अंदर आलस आता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक गतिहीन जीवन शैली में बहुत कम या कोई शारीरिक गतिविधि शामिल नहीं होती है। इसमें आप कोई भी किसी भी तरह की कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जैसे कि आप काफी समय तक बैठे हुए हैं या काफी समय तक लेटे हुए हैं, ये भी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, निष्क्रिय जीवन शैली का ही एक बहुत ही मेन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप बहुत समय तक लेटे रहते हैं, दिन में आप सोने के अलावा भी बहुत समय तक लेटे हुए हैं, बहुत समय तक बैठे हुए हैं, तो ये एक निष्क्रिय जीवन शैली है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? सबसे पहली है मोटापा, यानी कि आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम पड़ेंगे डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। आपको डाइजेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्या होती है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिलेगी। आपको डायबिटीज जैसी समस्या हो सकती है अगर आप निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, लेकिन हम सोचते हैं पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो बहुत अच्छा खा भी रहे हैं, लेकिन आप क्या खा रहे हैं इसका पता आपको होता है, लेकिन कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, किस समय खाना है, और क्या खा रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, उसके बारे में जानकारी या उसके बारे में पता जब आप एक अच्छे माहौल, अच्छी कम्युनिटी में आते हैं तो आपको पता लगता है। तो सबसे पहले जबरदस्त क्लैपिंग हमारी इस एनसीसी के लिए कि यहाँ पर आकर आपको पता लगता है कि एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, जिससे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर शिफ्ट हो और अच्छा खान पीन और अच्छी जीवन शैली जीना हम शुरू करें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि गतिहीन जीवन शैली के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं या क्या परिणाम निकलते हैं। अब हम सोचते हैं कि चलो हम एक गतिहीन जीवन शैली जी रहे हैं या हम फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, काफी लोग ऐसे सोचते होंगे, लेकिन उसके बहुत सारे परिणाम गलत होते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ इम्प्लीकेशंस, यानी कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर आपको पेन महसूस होगा, क्रैम्प्स महसूस होंगे, डाइजेशन आपका खराब हो सकता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं बॉडी के अंदर, लेथार्जिक यानी कि आपको एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा, आपके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। सेकंड है मसल स्केलेटन चैलेंजेस, यानी कि आपके कंकाल तंत्र, जो बॉडी का पूरा कंकाल तंत्र है, हड्डियों से लेकर पूरे आपका बॉडी का जो स्केलेटन पार्ट है, उसके अंदर भी कमजोरी महसूस होंगी, वहां से भी आपको आपको काफी तरह की चुनौतियां देखने को मिल सकती है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। थर्ड है मेंटल वेलफेयर, यानी कि मानसिक कल्याण। अगर आप काफी समय तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो माइंड से रिलेटेड भी आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, याद रखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। लास्ट है लो एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा। और आप एक चीज गौर कीजिए, सबसे पहले तो जबरदस्त क्लैपिंग हमारी हेल्दी कम्युनिटी के लिए कि जब इस आप कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं ना तो फिजिकल एक्टिविटी तो डेफिनेटली होती है, जैसा कि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स ने इस सेशन से पहले वर्कआउट सेशन ज्वाइन किया होगा, सभी ने किया है। तो उससे क्या होता है आपका, आप गौर कीजिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाइपर होता है। तो अगर आप आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई या मेंटेन करना चाहते हैं तो आज से ही आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़कर एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर आए। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है गतिहीन जीवन शैली, वह जीवन शैली जिसमें शारीरिक गतिविधि बहुत कम या ना के बराबर होती है। अगर ऐसी जीवन शैली कोई जीता है तो ऐसी जीवन शैली जीने वाले व्यक्ति के इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि अगर आप ऐसी जीवन शैली जीते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, आपका आत्मविश्वास कम होने लग जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जीते। सेकंड है इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज के दो टाइप होते हैं,
डायबिटीज के बारे में बहुत जानकारी आपको लास्ट सेशन में भी बताई गई थी, इन फ्यूचर के बारे में बताई जाएगी कि डायबिटीज से रिलेटेड भी काफी सारी की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इंक्रीज द वेट एंड रिस्क ऑफ ओबेसिटी, आपका सडनली वेट बढ़ने लगेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप तो उस चीज पे गौर ही नहीं कर रहे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। और आप मोटापे की ओर बढ़ेंगे। एक तो होता है ओवरवेट और एक होता है मोटापा, जब आपका वेट एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि आपका मान लो आइडियल वेट 60 किलो होना चाहिए, 65 किलो तक यानी 65 से 66 केजी तक तो आप ओवर वेट हैं। जैसे ही आपका वेट 70 या 75 या 80 है तो आप ओबेसिटी यानी कि मोटापे की श्रेणी में आ गए। और मोटापे से कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आप खुद फील करते हैं, या आप कम्युनिटी के अंदर भी सुनते होंगे कि मोटापे से कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग पुअर स्लीपिंग पैटर्न, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाएगी, क्योंकि जब आप दिन भर बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे तो बॉडी को आप जरूरत से ज्यादा रेस्ट दे रहे हैं, तो इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाएगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, आपकी हार्ट से रिलेटेड हृदय से संबंधित प्रॉब्लम्स समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली, गलत जीवन शैली आप जीते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ लेथार्जी, लैक ऑफ एनर्जी, आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे, हमेशा एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा। एनर्जी लेवल इतना डाउन रहेगा, आप भले ही लेटे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ लेटी हुई हूँ, तब भी आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपनी जीवन शैली के अंदर अपना लिया। हाँ, एक दिन रेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली वे में रेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर बैठे हुए हैं, तो वो गलत है। इससे आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, यानी कि हाई बीपी। हाई बीपी का भी रिस्क आपको बढ़ने लग जाता है अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, यानी कि निष्क्रिय या गतिहीन जीवन शैली आपकी, या गलत जीवन शैली आपकी होती है। तो ये जीवन शैली को कैसे सुधारते हैं उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। 5 वे, गतिहीन जीवन शैली आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, देखिए कि आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आज आपको पता लगेगा कि अगर आप इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले अगर आपकी जीवन शैली चाहे कुछ भी हो, सेडेंट्री हो, अगर आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद भी अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदला तो आप एक अमेजिंग और बेहतर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो आज से ही अपने आप से वादा करना कि आपको आज से ही एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है। सबसे पहले क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज रिड्यूस, यानी कि आप चाहे 10 घंटे सो लें लेकिन आपको क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगी। आप चाहे 9 से 10 घंटे सो लेंगे लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये आपकी नींद पैटर्न, आपके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। बॉडीली फंक्शंस आर अफेक्टेड, आपके शरीर के जो फंक्शंस है, पूरा क्रियाकलाप अंदर का जो फंक्शंस है, संरचना है, वो अफेक्टेड होने लग जाती है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर सभी पार्ट्स तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपने को देखने को मिल सकती है अगर आप की लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली आपकी है। नेक्स्ट है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है, जिस तरीके से अब सर्दी का मौसम आ रहा है, फॉग यानी कि कोहरा या धुंध होती है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ब्रेन फॉग यानी कि आप अचानक ही सन्नाटा छा जाएगा, एकदम शांति छा जाएगी, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ या कहाँ आ गई हूँ। आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, आप ध्यान नहीं दे पाते किसी चीज पर, प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती है जब आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जीते हैं। नेक्स्ट है गतिहीन जीवन शैली जीने के कारण। अब और क्या क्या कारण आपको देखने को मिलते हैं, आप इस स्लाइड के जरिए देख सकते हैं। सबसे पहला है, 1 सेकेंड, गतिहीन जीवन शैली से आपके मिनिमाइज हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज से रिलेटेड समस्याएं आपके देखने को आपको मिलती है। लैक ऑफ स्पोर्ट लाइजर एंड फैसिलिटीज, खेल कूद या अवकाश की सुविधा का अभाव। अब ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारे संग क्यों होती है कि आजकल का जो टाइम शेड्यूल है बहुत बिजी हो चुका है। आजकल आप देखिए बच्चों को जो पहले का समय था खेल कूद के लिए भी समय मिल पाता, लेकिन आजकल के समय में बच्चों को भी समय नहीं मिल पाता है। आजकल वर्किंग क्लास लोगों को भी समय नहीं मिल पाता है, बिजनेस क्लास लोगों को भी समय नहीं मिल पाता है। तो खेल कूद से या फिजिकल एक्टिविटी के लिए अगर आपको समय नहीं मिल पाता है आज की जीवन शैली के,
अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। अब आपके पास दो चॉइस है कि या तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करें या आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करें। तो हेल्दी और अनहेल्दी के अंदर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस चीज में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती है ना, वो आपको आसान लगती है। क्योंकि जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल में जाते हैं तो सुबह आपको जल्दी उठना भी पड़ेगा। आप देखिए हमारा वर्कआउट सेशन मॉर्निंग में होता है, तो जिसको अपनी इस बॉडी से प्यार है, शोरूम से प्यार है, अपने शरीर से प्यार है, तो वो उठेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने अच्छा वाला ऑप्शन चुना तो हो सकता है कुछ दिनों का आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जल्दी उठना भी पड़ेगा, शरीर को थोड़ा कष्ट भी देना पड़ेगा, जिससे आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। बिंज वॉचिंग हैबिट्स। आजकल आप देखिए इंटरनेट का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। जब आप एक बार रील्स देखने को स्टार्ट होते हैं तो सोचते हैं कि चलो एक रील या दो रील देख लेते हैं। कब ये कुछ मिनटों में या घंटों में बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। काफी लंबे समय तक आप टीवी, आजकल टीवी पे भी इंटरनेट होता है तो टीवी पे आप कोई भी चीज देखना शुरू करते हैं। आजकल वेब सीरीज का जमाना है, पहले मूवीज होती थी, आजकल वेब सीरीज का जमाना है। जब आप एक बार उसका एक सीरियल देख लेते हैं वेब सीरीज का, जिसमें 8 से 10 एपिसोड्स होते हैं, एक एपिसोड्स आप देख लेते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है, जिससे आप 1 घंटे की देखने वाली चीज को 7 से 8 घंटे देखते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बिंज यानी कि अति अति हो जाती है किसी चीज की देखने की, और अति सरवर्त बढ़ जाती है किसी चीज की अति आपके संग बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहती है। नेबरहुड डॉट डोंट अलाउ यू वॉक टू फ्रीली। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग का आस पड़ोस इस तरीके से होता था कि वहां से लोगों के संग मॉर्निंग में आप तो घूमते ही थे, साथ ही साथ आपके आस पड़ोस के लोगों के संग आप शुरू में सुबह का घूमने का कल्चर लोगों में था, शुरू में फिजिकल एक्टिविटी का कल्चर लोगों में था, जिससे क्या होता था उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव होती थी। और मेन चीज आप देखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाने में आजकल लोग बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। आप देखिए पहले के जमाने में आपके घर में, सभी के घर में टीवी था, सभी को पता है। तो टीवी को अगर हमको चैनल चेंज करना है तो उठकर जाके बदलना पड़ता था, ऐसे नोब की तरह एक चैनल को बदलना पड़ता था, तब जाकर हम दूसरा चैनल देख पाते। लेकिन आजकल रिमोट का जमाना आ गया, बैठे बैठे ही आप चैनल चेंज करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से भी काफी हद तक प्रभाव पड़ा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की आपकी जीवन शैली पर हावी ना होने दीजिए, क्योंकि इसका लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और वो क्या है, हमारी एक एनसीसी, ये न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी। तो अगेन जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे आप न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी के लिए, जो आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल से यानी कि गतिहीन जीवन शैली से, गलत जीवन शैली से अच्छी जीवन शैली की ओर लेकर आते हैं। अब बार बार आज मेरे मुंह से आप सुनेंगे कि जीवन शैली क्या होती है, लाइफस्टाइल। जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं ना, वो आपकी जीवन शैली होती है। तो निष्क्रिय जीवन शैली से यानी कि गलत जीवन शैली से अच्छी जीवन शैली की ओर आपको आना है। 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड। अब जो गतिहीन जीवन शैली जो होती है, उससे हमारे बॉडी में यानी कि स्वास्थ्य पे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। हमको ऐसा तो लगता है कि ये भाई हमारी जीवन शैली तो गलत नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि गलत है कि सही है। अब वो गलत जीवन शैली की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो आप इस स्लाइड के जरिए देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिलती है अगर आपकी जीवन शैली गलत होती है। सेकंड है इंक्रीज रिस्क ऑफ चेस्ट पेन एंड हार्ट अटैक एट ए यंगर एज। आप देखिए आजकल, पहले देखा जाता था कि हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या शुगर या कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स अगर किसी की होती थी तो लोगों में बातें बनने लग जाती थी, अरे उसके फलाने के ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, अटैक की समस्या है, कैंसर जैसी समस्या है। लेकिन आजकल ये क्यों हो गई है? क्योंकि आजकल की जीवन शैली बहुत गलत है। और इस गलत जीवन शैली की वजह से आजकल कम उम्र में, पहले एक पर्टिकुलर एज के बाद हार्ट अटैक की आप लोगों से सुनते थे कि इसको हार्ट अटैक की समस्या हो गई है, इसको हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन आजकल कम एज में भी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आप देखने को या सुनने को आपको मिल सकती है कि लोगों में किस तरीके से हार्ट अटैक आजकल हो रहा है। तीसरा है कम उम्र में मधुमेह होने का खतरा, यानी कि अर्ली एज। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएशन आते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज जैसी समस्याएं होती है। लेकिन आजकल कम उम्र में भी लोगों को डायबिटीज जैसी समस्या है, वो क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं उसमें कुछ बहुत ज्यादा पार्ट इसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल का, आपकी जीवन शैली का भी है। चौथा है वेट गेन एंड ओबेसिटी। अब
जब आपकी जीवन शैली निष्क्रिय होगी, आपकी जीवन शैली गलत होगी, तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा और आप ओबेसिटी की ओर यानी कि मोटापे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। पांचवा है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। डिप्रेशन यानी कि टेंशन आपके दिमाग में रहेगी, आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, जॉबर हैं, आप किसी भी चीज़ पे प्रॉपर फोकस नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। छठा है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जैसी समस्या। सूजन बॉडी के अंदर, जब आप पर्टिकुलर टाइम तक बैठे रहेंगे, जरूरत से ज़्यादा रेस्ट करेंगे, लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो बॉडी के अंदर सूजन आने लगेगी। आप गौर कीजिए, आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसे सिम्टम्स होंगे। एक्स एंड पेन इन बॉडी यानी कि आपकी बॉडी के अंदर दर्द और पीड़ा होने लग जाएगी सूजन की वजह से। सूजन तो होगी, सूजन ऐसा नहीं है सूजन में आपको दर्द नहीं होगा, सूजन में आपको दर्द भी होगा, बहुत पीड़ा होगी, दर्द होगी। डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि आपकी शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है। आपको पता है, कोरोना आया था तब सबसे ज्यादा सर्च करने वाली चीज थी, क्या थी? इम्यूनिटी, यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ही लोगों ने चीजें सर्च की थी गूगल पर, और इम्यूनिटी जिसकी मजबूत थी ना, उसने कोरोना जैसी महामारी को भी झेल लिया। तो जब आपकी लाइफस्टाइल गलत होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है ना, तो जिस इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम भी बहुत इफेक्टेड होता है। वीक बोन्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, गलत जीवन शैली है, इससे आपकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सडनली हल्का सा गिर भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपकी हड्डियां ब्रेक होंगी, फ्रैक्चर आएगा, क्रैक आएगा। डिक्रीज इन मसल्स एंड मास एंड स्ट्रेंथ, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं और डेवलप नहीं हो पाती, डिक्रीज होती है, यानी कि आपकी मांसपेशियां कमजोर, प्रतिदिन कमजोर होने लग जाएंगी, डे बाय डे कमजोर होने लग जाएंगी। लेकिन हमको हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाना है, तो क्या सॉल्यूशन है वो अभी आपको लास्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक अपंगता आती है। आप पर्टिकुलर काम नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर पैरालाइज, मतलब डिसेबिलिटी, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि किसी काम को करने की इच्छा ही आपको नहीं होगी। आप सोचेंगे ये काम करना है, तो अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल में होते हैं तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं, होने लग जाते हैं, आपकी बॉडी के हाथ पैर अपने आप काम करने लग जाते हैं अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में डेली रहते हैं या आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल में होते हैं। लेकिन जब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होते हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, जैसा कि लास्ट स्लाइड में बताया, सेम इसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, कम उम्र में आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, कम उम्र में अर्ली एज में आपको डायबिटीज जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। वेट गेन होगा यानी कि वेट आपका सडनली बढ़ता है, वेट बढ़ता है तो उससे मोटापे की ओर आप बढ़ते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कैंसर जैसे रिस्क भी आपको देखने को मिलते हैं, बढ़ते हैं, बॉडी के अंदर रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ही कैंसर होता है, कैंसर के बहुत सारे कॉज होते हैं, उनमें से एक कॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी होता है, निष्क्रिय जीवन शैली भी होती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइन, आंतों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। डिप्रेशन, अवसाद, माइंड से मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसी समस्या बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। इम्यून सिस्टम आपका प्रभावित होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। आपको हर बीमारी, अब जैसे मौसम बदल रहा है, अब जैसे धीरे धीरे सर्दियां आने लग रही हैं, तो आप देखिए कि आप बहुत जल्दी, आपको जुकाम हो जाएगा या बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये कि इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली, जो आपको सपोर्ट करती है हर तरह की बीमारी समस्याओं से, हर तरह के मौसम से आपको सपोर्ट करती है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जीते हैं। वीक बोन्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाएगी, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा, मसल्स मास आपका कमजोर होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के क्या क्या साइड इफेक्ट है, लास्ट स्लाइड में तो मैं आपको बताया। साथ ही साथ आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग जाते हैं, यानी कि आपको पाचन से रिलेटेड समस्या होने लग जाए, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा आप बैठे और लेटे हुए हैं और एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि बैठे रहने से पेट पे दबाव पड़ता है।
जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो पेट पे दबाव बढ़ता है, जिससे आपका पाचन भी धीमा हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं, और आपका जो बॉडी का जो वेस्ट है वो स्ट्रिक आउट होकर प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, और इससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होने लग जाती है। पुअर मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लग जाता है, क्योंकि लंबे समय तक बैठे रहने से व्यक्ति की प्रेरणा कम हो जाती है, इंस्पिरेशन कम हो जाता है, और बिना इंस्पिरेशन के इंसान कुछ भी नहीं करता है। आशा, आपकी जीवन की आशा धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, धुंधली होने लग जाती है, अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। और इससे काफी हद तक आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, मेंटल हेल्थ, क्योंकि सभी तरह की हेल्थ हमारे लिए जरूरी है, ओनली फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए जरूरी है, वो काफी हद तक हमको प्रभावित होती है हमारी मेंटल हेल्थ भी। पुअर सर्कुलेशन, अब जब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपका जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड, यानी कि हमारा जो रक्त है वो पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से काफी तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बोन मास लॉस, आपका जो हड्डियां हैं, आपका जो स्केलेटन पार्ट है बॉडी का, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, उसके अंदर वो जो एनर्जी है, वो मास है, वो मजबूती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जीते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और क्या क्या नेगेटिव, अब देखो, हमने शुरुआत में गौर नहीं करा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, लेकिन इसके नेगेटिव ज्यादा हैं। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिस्क ऑफ इंटेस्टिनल अल्सर, यानी कि आंतों से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप जब लंबे समय तक बैठे या लेटे रहेंगे या फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करेंगे या बहुत कम करेंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से रिलेटेड समस्या, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिलती है, और धीरे धीरे इससे ये भी काफी बड़ा कॉज होता है आपकी आंतों के कैंसर का, या आंतों के छाले का, सॉरी, आंतों के छाले का, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर भी छाले होते हैं, वो समस्या भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मधुमेह का खतरा, यानी कि रिस्क ऑफ डायबिटीज, मधुमेह का, डायबिटीज का आपको रिस्क बढ़ जाएगा, और लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा होगा अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। लेथार्जिक एंड स्लीपीनेस, यानी कि आपको हमेशा सुस्ती आएगी, एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा, आपको किसी भी चीज़ को करने की इच्छा नहीं करेगी, चलो आज नहीं कल करते हैं, बाद में करते हैं, और हमेशा निद्रा, नींद आने लगेगी, उबासी आपको आने लगेगी, नींद जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ऑस्टोराइटिस, यानी कि आप जोड़ों से रिलेटेड दर्द आपको होने लगेगा, आपके घुटनों में, आपकी उंगलियों में कट कट की आवाज आने लगेगी, चर चर की आवाज आने लगेगी आपको, और पेन होने लगेगा सडनली, इतना पेन होने लगेगा आप, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो कितनी सारे तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है इसकी वजह से। कॉमन, वन सेकेंड, कॉमन थ्रेड्स ऑफ ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि क्या सामान्य, अब इसमें तो सामान्य बताया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक कॉमन थ्रेड, यानी कि खतरे होते हैं, सामान्य खतरे होते हैं, इसमें तो सामान्य बताया गया, लेकिन ये बहुत बड़े खतरे हैं हमारी बॉडी के लिए, कि क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या इसकी वजह से हमको दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से, गलत जीवन शैली की वजह से। ओबेसिटी, मोटापा, जिसमें अमूमन हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स परेशान होंगे इस कारण की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज जैसी समस्या हमको देखने को मिलती है, कैंसर जैसी समस्या देखने को मिलती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट से रिलेटेड समस्या हमको देखने को मिलती है। अर्ली डेथ, एक उम्र से जल्दी, आप कम उम्र में लोगों की डेथ सडनली आप सुनेंगे कि यार वो तो 30 साल का ही था, वो सडनली चले गया, 40 साल का ही था सडनली चले गया। तो एक पर्टिकुलर एज डिसाइड नहीं है आजकल, अगर आपकी जीवन शैली गलत है तो आप वक्त से पहले अर्ली डेथ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। अब इसको हम क्विट कैसे करें। भाई, प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दिया आपको कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या हेल्थ के अंदर बैड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हमारी बॉडी को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू क्विट ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हम जानेंगे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। सबसे पहले तो अपना गोल बनाए। क्या आप सभी ने अपना गोल बनाया? फिजिकल आप प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप सभी ने अपना गोल बनाया? डेफिनेटली अगर आपने अपना गोल बनाया है ना, तब जाकर ही आप इस हेल्दी कम्युनिटी में है। तो सबसे पहले अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग आप करेंगे कि आपने सबसे पहले अपना गोल बनाया। थैंक यू वेरी मच। मूव मोर, आपको ज्यादा से ज्यादा मूव करना है। मूव करना है यानी कि चाहे आप दौड़ लगाने नहीं जा पाए या पैदल नहीं चल पाए तो कमरे में ही चक्कर लगाने लग जाए, नहीं कि इनिशियल शुरुआत तो आप करें। ज्यादा से ज्यादा आपको मूव करना है। फाइंड एन एक्टिविटी
एक्टिविटी टू एंजॉय। आपको जिस चीज या जिस एक्टिविटी को भी करना अच्छा लगता है वो ढूंढें आप। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत आप मटक सकते हैं, झूम सकते हैं, जिससे आप फिजिकल एक्टिविटी करें। आप देखिए हमारे वर्कआउट सेशन में भी एक डांस का सेशन हमारा रहता है, जिसमें हम डांस से आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी एंजॉय, आप जिस भी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, जैसे कि आपको मान लो गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, गार्डन में पौधों में पानी डालना अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो रही है। जो भी आपकी एक्टिविटी है जिसको आप इंजॉय करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसको आपको ढूंढना है। शेड्यूल एक्सरसाइज इनटू योर डे। अब काफी लोगों का ये जवाब रहता है कि सर हमारे पास तो समय नहीं है। और सभी के पास 24 घंटे हैं, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं चाहे सभी हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं। तो आपको आपका शेड्यूल बनाना है। और जैसे कि हमारी हेल्दी कम्युनिटी में मॉर्निंग में 5:30 से 6:15 का जो वर्कआउट सेशन होता है, उसका टाइम शेड्यूल आप सेट करें। क्योंकि मॉर्निंग में किसी का भी कोई जॉब या कोई वर्क नहीं होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी टाइम सेट कर सकते हैं। मॉर्निंग में समय निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ इवनिंग में भी हमारा एक वर्कआउट सेशन मिलता है, जिसके बारे में जानकारी आपको कुलदीप जी देंगे। यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। अब टेक्नोलॉजी का हमको एडवांटेज यानी कि फायदा उठाना है। टेक्नोलॉजी हमारा फायदा नहीं उठाए, हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। जिस तरीके से आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको कुछ अमेजिंग जानकारी शेयर कर रहा हूं, तो टेक्नोलॉजी का हमको फायदा उठाना है, जिससे हम हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, निष्क्रिय जीवन शैली से सक्रिय जीवन शैली की ओर जाए। टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एक बार में लंबे समय के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा या लंबे समय के लिए कोई काम नहीं कर पाऊंगा, तो छोटे छोटे ब्रेक लेना आप शुरू करें। क्योंकि ब्रेक से क्या होगा, आप को एक बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर एक वो भी आएगा आपको एक पॉजिटिव, कि भाई चलो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, फिर फिजिकल एक्टिविटी करे, फिर रेस्ट किया। क्योंकि एक्सरसाइज में भी हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आप हमारा मॉर्निंग वर्कआउट सेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली सभी करते हैं, तो फ्रिक्वेंटली छोटा छोटा ब्रेक भी आपको दिया जाता है, जिस ब्रेक से आपको बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। मेक ए सोशल एक्टिविटी। सोशल हुई है, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते तो आप सोशल नहीं है। सोशल मतलब आप आस पड़ोस में लोगों से बातचीत करना शुरू करें, अपने परिवार में, समाज में या बाहर लोगों से। आप जब सोशल होंगे ना, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में होंगे, आप किसी ना किसी फंक्शन में जाएंगे, किसी न किसी एक्टिविटी में जाएंगे, या लोगों से जब आप सोशल होंगे तो कहीं ना कहीं आप मेंटली तो प्रिपेयर होंगे, फिजिकल प्रिपेयर भी आप होते हैं, फिजिकल एक्टिव भी आप होते हैं। इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, शक्ति प्रशिक्षण, आप बॉडी का स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है चाहे, वो आप करना शुरू करें। कुछ टिप्स आपको बताई गई है, जो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लें, कि इन एक्टिविटी को भी आप अप्लाई करके आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल को आप प्राप्त कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि तेजी से चलना है। एक तो होता है वॉकिंग, जस्ट आप चल रहे हैं, लेकिन जब आप तेजी से चलते हैं ना, तो ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट होता है। हाउस होल्ड वर्क, घरेलू कार्य, अगर आप घरेलू कार्य भी करना शुरू करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। फिजिकल एक्टिविटी आप करें, जंक फूड को अवॉइड करें, गर्म पानी आप पीना शुरू करें, तो ये भी काफी हद तक आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट है। कहीं ना कहीं आप सेडेंटरी से, गलत जीवन शैली से अच्छी जीवन शैली की ओर आप जा रहे हैं। और कुछ टिप्स लास्ट में और बताई गई है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था, इस स्लाइड में मैं अगेन बताऊंगा कि गलत जीवन शैली से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, गलत जीवन शैली क्या होती है ये हमने जाना, गलत जीवन शैली के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं ये हमने जाना, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में हमने जाना। और स्लाइड में भी हम ये जानेंगे कि ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तेजी से हमको चलना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो भी थोड़ी कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट तो हम एटलीस्ट एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं। क्योंकि आधा घंटे 30 से 40 मिनट का हमारा वर्कआउट सेशन होता है। हर कोई पहले दिन पूरा 30 से 40 मिनट नहीं कर पाता। आप एटलीस्ट 5 मिनट करना शुरू करें, 5 मिनट से 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, डे बाय डे आप प्रॉपर 30 से 40 मिनट वर्कआउट कर पाएंगे। मैं इस चीज का वादा करता हूँ, डेफिनेटली डे बाय डे आप कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप पैदल चलते हैं तो तेजी से चलना शुरू करें, जिससे काफी हद तक आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल में है, जिससे आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा इसके फायदे देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है हाउस होल्ड वर्क, घर के काम अमूमन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया और हमारे कम्युनिटी में माताएं बहनें काफ़ी संख्या में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हाउस होल्ड वर्क के लिए हर चीज़ पे हमने निर्भर होना शुरू कर दिया। पहले के ज़माने में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी हर काम को करने को लेकर, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में सभी चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। तो कोशिश करें घर के काम आप खुद करें, जिससे किसी ना किसी बहाने आप फिजिकल एक्टिव होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में आप तेजी से चलते हैं, तेजी से चलना शुरू करें। फिजिकल एक्टिविटी का एक पार्ट है अपना एक्सरसाइज यानी कि वर्कआउट सेशन। जबरदस्त क्लैपिंग हमारी हेल्दी कम्युनिटी के लिए जो आपको वर्कआउट सेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। अवॉइड जंक फूड। अब वर्कआउट सेशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, आपको अच्छी अच्छी अमेजिंग जानकारी दे रहा है कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, और हमको साथ ही साथ जंक फूड को अवॉइड करना है। जंक फूड भी कहीं ना कहीं हमारी गलत जीवन शैली को हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ड्रिंकिंग वार्म वाटर, गर्म पानी का सेवन हमको करना है। ऐसा नहीं है कि खोलता हुआ गर्म पानी, आप अब जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो गुनगुना या थोड़ा सा तेज गर्म पानी अगर आप पीते हैं, जिसको पीने में आपको कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। दिन में कम आप अधिकतम 1 लीटर तक गर्म पानी पी सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे ज़्यादा आप पिएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा गर्म पानी ना पिए, दिन में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर तक आप गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी पीने से भी काफ़ी हद तक आपको फायदे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर हमारी कम्युनिटी आपको अच्छा प्रॉपर चाय नाश्ता प्रोवाइड करती है। वो भी आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, एक एक्टिव हेल्थ प्रोवाइड करता है, एक बेस्ट हेल्थ बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आपको वर्कआउट सेशन मिलता है, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई जाती है। ज्ञान सभी के पास होता है, लेकिन एक माहौल में रह के वो ज्ञान जब आपको सभी को बताया जाता है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसा कि आज का आपका सेशन मैंने आपको आप बताया कि किस तरीके से गलत जीवन शैली हमको किस किन किन खतरों में डाल सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, और एक्टिव लाइफस्टाइल जीकर या इस हेल्दी कम्युनिटी को लिए सबसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जबरदस्त क्लैपिंग हमारी एनसीसी के लिए, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी के लिए, कि पहले हम अनजान थे कि हमारी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी है क्योंकि हमको बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब इस जीवन शैली को हमने, इस हेल्दी कम्युनिटी को हमने ज्वाइन किया, तब हम जाकर हमको पता लगा कि हमारी जीवन शैली कितनी गलत थी, और सही जीवन शैली क्या होती है, अच्छा खान पीन क्या होता है, अ, आपकी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज क्या होती है, किस चीज को हाँ करना है किस चीज को ना करना है, सभी चीजों से रिलेटेड हम जुड़े हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, हमारे सीनियर हमेशा बताते हैं कि हम सिर्फ यहाँ से फिजिकल फिट नहीं होते हैं, हम मेंटली फिट भी होते हैं, सोशली फिट भी होते हैं। तीनों तरह की फिटनेस किस और कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्दी कम्युनिटी में। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स इस हेल्दी कम्युनिटी के लिए। देन ओवर टू कुलदीप जी।